में बताया गया था, लेकिन आज हम आपको स्पोर्ट्स मसाज के बारे में डिटेल में बताएँगे कि स्पोर्ट्स मसाज होता क्या है और उसका स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन की रिकवरी में उसका क्या एडवांटेज है। So first, I would like to tell you that massage is widely used in sports medicine and has much to offer injured athlete. So that is one of the means of recovery and relaxation. आप जैसे आपको मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है सबसे पहले फर्स्ट जो मेंशन ऑफ मसाज है दैट अपीयर्स टू द नीच इन द ओल्डेस्ट मेडिकल वर्क written before the death of the Chinese Emperor Wang Qi in 2598 BC. लेकिन जो मॉडर्न मसाज का जो युग शुरू हुआ था वो 1863 में शुरू हुआ था. सो मॉडर्न मसाज टेक्निक एंड दैट इज स्टार्टेड इन 1863 और तब से हम जो है इस टेक्निक को जो है स्पोर्ट्समैन के ऊपर यूज कर रहे हैं और इन स्पोर्ट्स में हम बेसिकली जो है करते हैं स्पोर्ट्समैन की रिकवरी के लिए और स्पोर्ट्समैन की रिकवरी के लिए इसको हम यूज करते हैं. सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो है स्पोर्ट्स मसाज होता क्या है. जैसा आप सबको मालूम है कि मसाज में 2 या 3 तरह की चीजें होती हैं. आइदर वी प्रेस दैट पार्ट और मूव दैट पार्ट या स्ट्रेच दैट पार्ट. या तो हम उस शरीर के उस पार्ट को दबाते हैं या स्ट्रेच करते हैं या मूव करते हैं. बेसिकली ये मैनुअल टेक्निक्स हैं और स्पोर्ट्स मसाज नॉर्मली मैनुअल मसाज टेक्निक जो है इसमें 3 चीजें हम करते हैं. या आइदर वी प्रेस दैट पार्ट, stretch that part or move that part. So now the question is define what is sports massage. Sports massage होता क्या? It is a mechanical stimulation of soft tissues. मैंने आपको पहले भी बताया था there are 2 types of tissue in our body, soft tissue and hard tissue. So sports massage या massage को हम basically and generally soft tissues के ऊपर मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं. एंड इट इज ए मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू बाय मींस ऑफ रिदमिकली अप्लाइड प्रेशर एंड स्ट्रेचिंग. मतलब मेरे कहने का ये कि यदि कोई भी दबाव, प्रेशर और स्ट्रेचिंग, खिंचाव यदि शरीर के किसी भी हिस्से पे यदि लयबद्ध तरीके से रिदमिकली अप्लाइड तो होता क्या है. दीज 2 फोर्सेस मतलब ये प्रेशर और स्ट्रेचिंग इसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है? आर्टरी के ऊपर होता है, वेन के ऊपर होता है, कैपिलरी के ऊपर होता है और लिम्फेटिक सर्कुलेशन के ऊपर होता है. एंड इट आल्सो हेल्प्स इन साइकोसोमेटिक फिटनेस. साइको मीन्स मन, सोमेटिक मीन्स बॉडी. मतलब ये तन और मन दोनों को चुस्त रखता है और इम्प्रूव फंक्शन. और जो भी प्रॉब्लम होती है पर्टिकुलर पार्ट की वो फंक्शन बेटर हो जाता है. एंड देयर जो टेक्सचर होता है उस पार्ट का वो टेक्सचर भी पहले से इम्प्रूव होता है. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी दबाव या खिंचाव शरीर के ऊपर एक लयबद्ध तरीके से जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका प्रभाव जो है आर्टरी, वेन, कैपिलरी और लिम्फेटिक सर्कुलेशन के ऊपर होता है. ये तन और मन को दुरुस्त रखता है और जो भी फंक्शन अफेक्टेड हैं किसी कारणवश, चाहे वो मसल की स्टिफनेस हो चाहे स्पैज्म हो, वो पहले से बेटर हो जाता है. एंड जो बॉडी का जो स्किन का जो कंटूर होता है, जो टेक्सचर होता है वो टेक्सचर भी पहले से बेटर हो जाता है. सो यदि आता है कि डिफाइन स्पोर्ट्स मसाज, सो आपको ये चीजें जो है लिखनी होती हैं कि इट इज ए मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज बाय मींस ऑफ रिदमिकली अप्लाइड टीचिंग. रिदमिकली का मतलब होता है लयबद्ध तरीके से. So these 2 forces can affect arterial, venous, capillary and lymphatic circulation. It also helps in psychosomatic fitness, improve function and texture. ये 5-6 लाइनों में हम स्पोर्ट्स मसाज को डिफाइन कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स मसाज क्या होता है. मैं आपको फिर एक बार हिंदी में बताना चाहूंगा कि जब कोई भी दबाव या खिंचाव शरीर के किसी भी हिस्से पे एक लयबद्ध तरीके से हम अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट जो होता है आर्टरी के ऊपर होता है, वेन के ऊपर होता है, कैपिलरी के ऊपर होता है और लिम्फेटिक सर्कुलेशन के ऊपर होता है. और ये तन और मन को दुरुस्त करता है तथा जो भी
फंक्शन अफेक्टेड होते हैं उसको वो पहले से ठीक करता है। नाउ कम टू द टाइप्स। वैसे मसाज को यदि हम जो है क्लासिफाई करें तो ये 4 पार्ट में हम इसको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिकल रिफ्लेक्स जोन, एक्यूप्रेशर, कनेक्टिव टिश्यू एंड these are the 4 types: classical, reflex zone, acupressure and connective tissue. So classical massage is commonly used in our sports. Baki reflex zone, acupressure and connective tissue, they are very less because they are the special techniques. So classical massage is commonly and generally used in sports. Which type like? Massage is used for sportsman recovery as well as relaxation. Now come to the classical massage. क्लासिकल मसाज जिसको हम स्पोर्ट्स मसाज के नाम से भी जानते हैं। क्लासिकल मसाज को हम एक दूसरे तरह से जैसे स्वीडिश मसाज, इट इज सम सॉर्ट ऑफ स्वीडिश मसाज इसको भी बोलते हैं। और स्वीडिश मसाज का मतलब ये होता है कि दैट स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन एज वेल एज लिम्फ फ्लूइड। सो स्पोर्ट्स मसाज, क्लासिकल मसाज और स्वीडिश मसाज, ये तीनों चीजें एक तरह की हैं। सो नाउ क्लासिकल मसाज इज ऑफ 4 टाइप्स। ये क्लासिफिकेशन भी आप कह सकते हैं, टेक्निक्स भी कह सकते हैं और टाइप्स भी कह सकते हैं। दीज आर द टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड टेक्निक्स। ये हैं क्लासिकल मसाज की, जिसको हम स्पोर्ट्स मसाज भी बोलते हैं या इट इज सम सॉर्ट ऑफ स्वीडिश मसाज। सो क्लासिकल मसाज इज ऑफ 4 टाइप्स: स्ट्रोकिंग, प्रेशर, टेपॉटमेंट एंड सेकिंग। क्लासिकल मसाज 4 तरह का होता है: स्ट्रोकिंग, प्रेशर, टेपॉटमेंट एंड सेकिंग। स्ट्रोकिंग जिसको हम यदि सिंपल भाषा में यदि किसी को बताना चाहें तो स्ट्रोकिंग का मतलब होता है रबिंग, या हिंदी में ये कह सकते हैं सहलाना। सो स्ट्रोकिंग इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। स्ट्रोकिंग इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स: सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग एंड डीप स्ट्रोकिंग। सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग एंड डीप स्ट्रोकिंग। सुपरफिशियल का मतलब वेरी फाइन टच एंड डीप का मतलब होता है लिटिल। there is not much pressure but we just apply a little pressure. So stroking is again of 2 types: superficial and deep. Superficial massage and deep. So stroking, basically stroking का मतलब होता है कि rubbing। इसको हम एक दूसरे वर्ड में भी जानते हैं जिसको हम इफ्लुराज भी बोलते हैं। स्ट्रोकिंग को इफ्लुराज भी कहते हैं। सो स्ट्रोकिंग 2 तरह की होती है: सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग और डीप स्ट्रोकिंग। सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग एंड डीप स्ट्रोकिंग में एक चीज मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं कि कोई भी मसाज है वो दूर वाले हिस्से से शुरू करते हैं और बॉडी के सबसे कहते हैं ना कि जो है नजदीक वाले हिस्से पे फिनिश करते हैं। सो बेसिकली क्या है, यदि हम सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग को जस्ट एक्सप्लेन करें तो सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग का मतलब होता है इट इज ए ग्लाइडिंग मूवमेंट performed from the distal to the proximal part of the limb in a centripetal direction and ends where the lymph glands are situated। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी सपोज यदि किसी को आर्म की मसाज देना है तो सबसे पहले आर्म के सबसे दूर वाले हिस्से से शुरू करते हैं और एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस ग्लाइड करता है। इससे ग्लाइडिंग मूवमेंट परफॉर्म फ्रॉम डिस्टल। डिस्टल मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर के दूर वाले हिस्से से शुरू करते हैं और शरीर के सबसे पास वाले जहां पे लिम्फ ग्लैंड सिचुएटेड होती है। लिम्फ ग्लैंड जैसा आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि इन अपर एक्सट्रीमिटी, इन आर्मपिट एंड इन लोअर एक्सट्रीमिटी ग्रोइन, 2 जगह लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं जहां पे हम स्ट्रोक को फिनिश करते हैं। सो सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग का मतलब इट इज ए ग्लाइडिंग मूवमेंट परफॉर्म फ्रॉम डिस्टल टू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्ब in a centripetal direction। centripetal direction का मतलब towards the heart side and ends the stroke को कहाँ finish करते हैं? in axilla। and यदि उसको हम थोड़ा सा it's a fine touch। in superficial stroking there is a fine touch but in deep stroking there is a little pressure
बट इट इज नॉट ए प्रेशर टेक्निक, बट वी जस्ट लिटिल जो है हल्का सा जो है लिटिल प्रेशर उसके ऊपर लगाते हैं, और द सेम थिंग अप्लाइड फ्रॉम डिस्टल टू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्ब, एंड द स्ट्रोक एंड्स in axilla in upper extremity and in lower extremity in the groin. So now come to the pressure. क्लासिकल मसाज में मैंने बताया क्लासिकल मसाज इज ऑफ 4 टाइप, जैसा कि आपको मैं फिर से रिवाइज करना चाहता हूं। क्लासिकल मसाज कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। क्लासिकल मसाज को हम स्पोर्ट्स मसाज भी कह सकते हैं, एंड इट इज सम सॉर्ट ऑफ स्वीडिश मसाज। स्ट्रोकिंग, प्रेशर, टेपॉटमेंट एंड सेकिंग। स्ट्रोकिंग के बारे में मैंने आपको बताया 2 तरह की होती है, सुपरफिशियल एंड डीप। नाउ कम टू द प्रेशर इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स, नीडिंग, पेट्रिसाज एंड फ्रिक्शन। नीडिंग, पेट्रिसाज एंड फ्रिक्शन। नीडिंग जो आटा गूंथने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको हम नीडिंग बोलते हैं। नीडिंग, पेट्रिसाज एंड फ्रिक्शन। नीडिंग इज ऑफ 4 टाइप्स। नीडिंग 4 तरह की होती है, स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर एंड आयरनिंग। देन पेट्रिसाज इज ऑफ 3 टाइप्स, पिकिंग अप, रिंगिंग एंड रोलिंग, and friction is of 2 types, transverse friction and circular friction. So pressure massage कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। पहला नीडिंग, दूसरा पेट्रिसाज एंड तीसरा फ्रिक्शन। नीडिंग में सबसे पहले क्या है कि स्क्वीजिंग। स्क्वीजिंग जैसा कि वर्ड से ही पता लग रहा है, स्क्वीजिंग का मतलब निचोड़ना। इसमें करते क्या है? सबसे पहले विद 4 फिंगर एंड थंब। मैं आपको प्रैक्टिकल, जब प्रैक्टिकल की क्लास होगी तो प्रैक्टिकल में आपको इसको मैं मतलब अच्छी तरह से जो है डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। ये चूंकि थियरी की क्लास है इसलिए आपको जो है इसके बारे में, टेक्निक्स के बारे में बता रहा हूं कि स्क्वीजिंग में क्या करते हैं। जैसे किसी भी पार्ट को यदि स्क्वीजिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले विद 4 फिंगर एंड थंब सबसे पहले उस पार्ट को ग्रैस्प करते हैं। ग्रैस्प का मतलब पकड़ते हैं। स्क्वीजिंग में सबसे पहले विद 4 फिंगर एंड थंब वी ग्रैस्प द मसल और व्हाटएवर द पार्ट इज टू बी ट्रीटेड। फर्स्ट वी ग्रैस्प द मसल, स्लाइटली रोल्ड, लिफ्टेड एंड रिलैक्स। मतलब उस पार्ट को पकड़ के रोल करके उठा के छोड़ देते हैं, दैट इज स्क्वीजिंग। स्क्वीजिंग टेक्निक का मतलब होता है कि सबसे पहले मसल को ग्रैस्प करते हैं। कैसे ग्रैस्प करते हैं? विद 4 फिंगर एंड थंब, और ग्रैस्प करके स्लाइटली रोल्ड, लिफ्टेड एंड रिलैक्स, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज स्क्वीजिंग एंड ट्रेवल अक्रॉस द लिम्ब। और उस पूरे लिम्ब के एक मतलब की जो है पैरेलल वी जस्ट कीप ऑन मूविंग। सो स्क्वीजिंग टेक्निक इज द बेस्ट मसाज टेक्निक फॉर रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन एथलीट्स। सो जनरली एंड कॉमनली दिस स्क्वीजिंग मसाज बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक यूज की जाती है, दैट इज स्क्वीजिंग टेक्निक। दूसरा है स्टेशनरी। स्टेशनरी जैसा वर्ड से ही पता लगता है, वी जस्ट एक्सर्ट प्रेशर आइदर बाय वन हैंड और बाय बोथ हैंड। मतलब किसी भी पार्ट को यदि हमने स्टेशनरी मसाज देना है तो उस पार्ट को एक हाथ से या दूसरे हाथ से जस्ट हम अपना बॉडी का प्रेशर जो कहते हैं ना अप्लाई करते हैं, एक्सर्ट प्रेशर एंड ट्रेवल अक्रॉस द लिम्ब, जैसा कि वर्ड से ही पता लगता है, स्टेशनरी। नंबर 3 सर्कुलर। सर्कुलर में क्या करते हैं? वी अप्लाई प्रेशर बिकॉज इट इज ए प्रेशर मसाज एंड मूव इन ए सर्कुलर फैशन। एंड 4th इज आयरनिंग। आपने जो है धोबी का आयरन देखा होगा, वो इतना हैवी होता है कि वो दोनों हाथ से ऐसे पकड़ता है। लाइक दैट इन दिस टेक्निक वन हैंड रीइंफोर्सेस अदर। मतलब एक हाथ की फिंगर्स के ऊपर दूसरे हाथ की फिंगर्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, एंड वी जस्ट मूव इन ए सर्कुलर फैशन। एंड दिस आयरनिंग टेक्निक इज जनरली एंड कॉमनली यूज फॉर डीप सीटेड मसल लाइक ग्लूटियस मैक्सिमम। सो नीडिंग में आपको मैंने बताया 4 तरह की नीडिंग टेक्निक होती है। नीडिंग का मतलब है जैसे कि जो है आटा गूंथने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको नीडिंग बोलते हैं। नीडिंग 4 तरह की होती है। पहला स्क्वीजिंग। स्क्वीजिंग में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले स्क्वीजिंग में जिस पार्ट को हमें स्क्वीजिंग मसाज देनी होती है उसको 4 फिंगर एंड थंब से पहले उसको ग्रैस्प करते हैं, पकड़ते हैं। पकड़ने के साथ में स्लाइटली रोल, हल्का सा रोल करते हैं, लिफ्टेड एंड रिलैक्स। मतलब मसल को पकड़ के रोल करके उठा के छोड़ देते हैं, दिस इज स्क्वीजिंग। दूसरा है स्टेशनरी। स्टेशनरी में जस्ट
हम exert pressure, जैसा देखा होगा आप लोगों ने, बड़े बुजुर्ग पहले होते थे तो छोटे बच्चों को अपने पीठ पे कहते थे वॉक करो. So the weight of the child that exert pressure to the part is to be applied, and this is a stationary kneading massage. Number 3, circular. Circular में just जैसे हम that can be applied with one hand or both hand, and we just exert pressure and move in a circular fashion, मतलब गोल गोल जो है उसको मूव करते हैं इन सर्कल. एंड आयरनिंग में क्या होता है कि वन फिंगर ऑफ वन हैंड reinforces other, and ironing is generally used for deep seated muscle, and this ironing technique is generally used for deep seated. म्यूट करिए एक बार. जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं दे विल फेस इन द असेसमेंट. प्लीज कीप क्वाइट. सर आप ऑल म्यूट कर दीजिए सबको. सर नहीं तो सर. एंड फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसफर फ्रिक्शन एंड सर्कुलर फ्रिक्शन. ट्रांसफर फ्रिक्शन मीन्स जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में जो है जो चौके का सिग्नल होता है दैट इज ए ट्रांसफर फ्रिक्शन, एंड सर्कुलर जो पावर प्ले होता है दैट इज सर्कुलर फ्रिक्शन. सो वी जस्ट अप्लाई ट्रांसफर फ्रिक्शन एंड सर्कुलर फ्रिक्शन. ट्रांसफर फ्रिक्शन जो है बिल्कुल जो है दैट इज ट्रांसवर्सली, एंड सर्कुलर इज जस्ट बट वी अप्लाई प्रेशर. सो मेरे कहने का मतलब है कि प्रेशर मसाज 3 तरह का होता है, नीडिंग, पेट्रिसाज एंड फ्रिक्शन. नीडिंग 4 तरह की होती है, स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर एंड आयरनिंग. Petrissage is again of 3 types, picking up, ringing and rolling, and friction is again of 2 types, transfer friction and circular friction. So pressure massage कितने तरह का हुआ? 3 तरह का, kneading, petrissage and friction. Kneading में मैंने आपको बताया squeezing, stationary, circular and ironing. Petrissage is again of 3 types, picking up, ringing and rolling, and friction is of 2 types, transverse friction and circular friction. So पहला आपको stroking, दूसरा pressure. Now come to the tappotment. Tappotment जो है, tappotment को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, percussion. Tappotment को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, percussion. और यदि इसको हम सिंपल वे में समझना चाहें तो थपथपाना, जैसे हम मेज के ऊपर हाथ से थपथपाते हैं, लाइक दैट टैपॉटमेंट आर इन अदर वर्ड्स वी कैन से परकशन. परकशन का मतलब थपथपाना. ये 4 तरह का होता है, हैकिंग, क्लैपिंग, बीटिंग एंड पाउंडिंग. टैपॉटमेंट is of 4 types, hacking, clapping, beating and pounding. And this massage technique is stimulating in nature, and this technique is commonly and generally used during competitions. So hacking, clapping आपने देखा होगा, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, चाहे जूडो हो, चाहे बॉक्सिंग हो, जब एथलीट जाता है परफॉर्म करने तो कोच आप देखा होगा कभी उसके गाल पे, कभी उसके पीठ पे, कभी बैक पे थपथपाते हैं. सो दिस टेक्निक इज टैपॉटमेंट आर दैट इज ए परकशन टेक्निक, एंड इट इज ऑफ 4 टाइप्स, हैकिंग, क्लैपिंग, बीटिंग एंड पाउंडिंग. इसमें करते क्या है हैकिंग में, जो अल्नर बॉर्डर ऑफ द पाम है दैट स्ट्राइक टू द पार्ट इज टू बी ट्रीटेड नॉर्मली एंड जनरली विद शार्ट एंड शार्प ब्लो, छोटा लेकिन तीखा प्रहार. हैकिंग में क्या करते हैं कि जो अल्नर बॉर्डर ऑफ द पाम है वो दैट स्ट्राइक टू द पार्ट इज टू बी ट्रीटेड. देन क्लैपिंग में जो दोनों हाथ की जो शेप है वो दैट इज कप शेप, एंड वी अप्लाई just alternate with short and sharp blow on the part is to be treated. Beating में जो कहते हैं ना कि it is a loosely clenched and the dorsum of the finger strike to the part is to be treated, and in pounding पूरा हथेली खुली डुली and that strike to the part. So hacking, clapping, beating and pounding, these are the techniques which are more stimulating in nature and that is used in between. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. आ रही है सर. क्लैपिंग, बीटिंग एंड पाउंडिंग, ये जो टेक्निक है ये जो है नॉर्मली एंड जनरली जो है ड्यूरिंग कंपटीशन यूज करते हैं, और
इट इज यू दैट इज स्टिमुलेटिंग इन नेचर, क्योंकि ड्यूरिंग कंपटीशन हमने खिलाड़ी को सुस्त नहीं रखना बल्कि चुस्त रखना है, इसलिए ये जो टेक्निक है ये स्टिमुलेटिंग और शरीर ये बॉडी को खिलाड़ी की स्टिमुलेट करता है, जिससे कि क्या होता है कि वो थोड़ा सा और बेटर जो है उसके अंदर एक जो है ना स्टिमुलेशन उत्तेजना से आती है और ही आर सी परफॉर्म्स जो भी उसका मैक्सिमम है वो अपना मैक्सिमम आउटपुट देता है। सो मेरे कहने का मतलब है कि जो दो तरह की टेक्निक जो है नॉर्मली एंड जनरली आपने देखा होगा, एक होता है मोर रिलैक्सिंग और दूसरा होता है मोर स्टिमुलेटिंग। सो जो मोर रिलैक्सिंग टेक्निक है दैट शुड बी गिवन आफ्टर कंपटीशन एंड मोर स्टिमुलेटिंग टेक्निक शुड बी गिवन बिफोर और इन बिटवीन कंपटीशन। मतलब कंपटीशन से पहले जो हम दैट विल बी वट एवर द टेक्निक वी अप्लाई that will be more stimulating rather than less relaxing, and after competition the technique should be more relaxing and less stimulating। so ये दो चीजें आपने याद रखना है कि किसी भी खिलाड़ी को जो भी हम टेक्निक अप्लाई करते हैं कंपटीशन से पहले, जो भी हम मसाज की टेक्निक अप्लाई करते हैं दैट शुड बी मोर स्टिमुलेटिंग इन नेचर एंड लेस रिलैक्सिंग। और मोर स्टिमुलेटिंग टेक्निक जो होती हैं ये टैपॉटमेंट की टेक्निक है, हैकिंग, क्लैपिंग, बीटिंग एंड पाउंडिंग। एंड आफ्टर कंपटीशन more relaxing and less stimulating, more relaxing and less stimulating टेक्निक में जितने भी फ्रिक्शन मसाज हैं जिसमें आपको मैंने आप बताया स्क्वीजिंग इज द बेस्ट मसाज टेक्निक फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। नाउ कम टू द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिकल मसाज, सेकिंग। सेकिंग जैसा कि वर्ड से ही आपको पता लगता है, सेकिंग मीन्स हिलाना। सेकिंग एंड वाइब्रेशन, सेकिंग दो तरह की होती है, shaking and vibration. Shaking can be given direct and indirect, and vibration can be given manually or mechanically. So every day after training आपने देखा होगा you people do this massage technique as a recovery purpose. Shaking में दो तरह की चीजें हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जैसे मान लीजिए कि जो है यदि हम ट्रेनिंग के बाद किसी खिलाड़ी की लोअर लेग्स की रिकवरी करा रहे हैं या काफ की थोड़ी सी रिलैक्सेशन करानी है तो काफ मसल को हम पकड़ के हिलाते हैं, उसको हम डायरेक्ट सेकिंग बोलते हैं। यदि हमने पूरे लेग को रिकवर करना है, रिलैक्स करना है, तो हम जो है फुट को एक हाथ से जो है हील के पास और पंजे के पास दूसरे हाथ से पकड़ के एंड वी जस्ट मूव, सो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट सेकिंग। यदि हम उस पार्ट के दूर वाले हिस्से को पकड़ के हिलाते हैं तो वो इनडायरेक्ट सेकिंग हो गया, और यदि हम उस पार्ट को पकड़ के हिलाते हैं तो दैट इज डायरेक्ट सेकिंग। सो सेकिंग दो तरह की होती है, और आप सभी लोग जो है ट्रेनिंग के बाद एक दूसरे पार्टनर को जो है थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। नॉर्मली एंड जनरली आप देखे होंगे आप एक दूसरे से एवरी डे यू शेक हैंड्स, सो दिस शेक हैंड इज एन जो है इनडायरेक्ट शेकिंग एंड दैट इज रिलैक्सेशन जो है टेक्निक, एंड दिस शेकिंग टेक्निक इज कॉमनली एंड जनरली यूज्ड आफ्टर ट्रेनिंग एंड यू ऑल डू। सो डायरेक्ट शेकिंग मतलब उस पार्ट को पकड़ के हम हिलाते हैं। इनडायरेक्ट शेकिंग का मतलब है कि दूर वाले हिस्से से पकड़ के यदि हम पूरे लिम्ब को, चाहे हाथ को या पूरे लेग को, यदि हम पंजे से पकड़ के हिलाते हैं तो वो इनडायरेक्ट शेकिंग है, या हाथ से पकड़ के पूरे आर्म को मूव करते हैं तो भी इनडायरेक्ट शेकिंग है। लेकिन यदि हम पर्टिकुलर मसल, पर्टिकुलर पार्ट, चाहे वो हैमस्ट्रिंग हो चाहे काफ हो, यदि उसको हम हाथ से पकड़ के यदि हिलाते हैं तो दैट इज डायरेक्ट शेकिंग। सो शेकिंग दो तरह की हो गई, एक डायरेक्ट शेकिंग, डायरेक्ट का मतलब है कि डायरेक्टली उस पार्ट को पकड़ के हमने शेक करना है, शेक करने का मतलब हिलाना, और इनडायरेक्ट का मतलब दूर वाले हिस्से। सो वाइब्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स, मैनुअल एंड मैकेनिकल। Manual vibration that can be given with finger. There will be a slight flexion extension of the wrist and travel across the part is to be treated. And mechanical vibrator जो आजकल commercial vibrators हैं, we can use as a mechanical vibrator, और इसको हम जो that is operated with battery or with electrical gadgets, and that is used for recovery purpose. So classical massage is a 4 टाइप्स, जैसा मैंने आप सबको एक बार रिवाइज कराता हूं जिससे कि आपको यहीं पे ये चीज याद आ जाए। क्लासिकल मसाज कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। क्लासिकल मसाज को हम स्पोर्ट्स मसाज भी बोलते हैं, या इट इज सम सॉर्ट ऑफ स्वीडिश मसाज। आपने कंफ्यूज नहीं होना। स्वीडिश मसाज क्या चीज होती है? दैट
stimulates blood circulation and lymph fluid. So classical massage or sports massage, या एक तरह से हम जो है दूसरे वे में भी कह सकते हैं, these are the technique or types हैं, या क्लासिफिकेशन, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना आपने। यदि कोई कहे मसाज के टाइप्स कितने हैं, या टेक्निक्स कितनी हैं, या क्लासिफिकेशन कितना, ये तीनों चीज these all three are one and the same. So स्पोर्ट्स मसाज और क्लासिकल मसाज, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो मैक्सिमली यूज होता है वो क्लासिकल मसाज टेक्निक यूज होती है, और ये क्लासिकल मसाज टेक्निक 4 तरह की होती है: स्ट्रोकिंग, प्रेशर, टेपॉटमेंट एंड सेकिंग। स्ट्रोकिंग, प्रेशर, टेपॉटमेंट एंड सेकिंग। स्ट्रोकिंग में मैंने आपको बताया 2 तरह की हुई, सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग और डीप स्ट्रोकिंग। एंड प्रेशर इज ऑफ 4 टाइप्स, प्रेशर इज ऑफ 3 टाइप्स, जिसमें आपको मैंने बताया नीडिंग, पैट्रिसाज एंड फ्रिक्शन। नीडिंग इज ऑफ 4 टाइप्स: squeezing, stationary, circular and ironing. Then petrissage is of 3 types: picking up, ringing and rolling. And friction is again of 2 types: transfer friction and circular friction. Then come to the tappement, जिसको हम एक दूसरे वर्ड के नाम से भी जानते हैं, परकशन, थपथपाना, और it is of 4 types: hacking, clapping, beating and pounding. Hacking, clapping, beating and pounding. And finally shaking. Shaking is of 2 types: shaking and vibration. Shaking can be given by 2 means: direct shaking and indirect shaking. And vibration can be given by 2 means: manual and mechanical. So these are the classification of sports massage or classical massage. इसको यदि आता है टाइप या क्लासिफिकेशन या टेक्निक, सो आपने ये चीज इसको जो है आपने जो है एक्सप्लेन करना। देन नाउ कम टू द, आज कितना टाइम में होना चाहिए? प्लीज कीप क्वाइट, जस्ट लिसन। सो नाउ सी द टेक्निक। आपको एक पिक्चर वे में दिखाना चाहूंगा कि स्ट्रोकिंग में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कि इट इज ए ग्लाइडिंग मूवमेंट परफॉर्म फ्रॉम distal to the proximal part of the limb in a centripetal direction, and the stroke ends where the lymph glands are situated. So superficial stroking में मैंने आपको बताया, स्ट्रोकिंग को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इफ्लूराज। और इसमें क्या होता है कि जो है सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग में फाइन टच होता है, डीप स्ट्रोकिंग में लिटिल टच, एंड देन सो इन पिक्चर में यदि हमने स्ट्रोकिंग के बारे में देखना, तो स्ट्रोकिंग 2 तरह की मैंने आपको पहले बताया, सुपरफिशियल और डीप स्ट्रोकिंग। सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग में एक फाइन टच होता है, और डीप स्ट्रोकिंग में जस्ट लिटिल टच, एंड दैट इज अप्लाइड फॉर रिलैक्सेशन पर्पस। एंड प्रेशर इज ऑफ 3 टाइप्स, जिसमें पहला नीडिंग। नीडिंग 4 तरह की होती है। स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग में मैंने आपको बताया कि जिस पार्ट को स्क्वीजिंग मसाज देनी है उसको हम विद 4 फिंगर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज ए स्क्वीजिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, विद 4 फिंगर एंड थंब वी जस्ट ग्रैस्प द मसल, जिस पार्ट को हमने ट्रीट करना होता है, एंड स्लाइटली रोल्ड, लिफ्टेड एंड रिलैक्स, मतलब मसल को पकड़ के रोल करके उठा के छोड़ देते हैं। स्टेशनरी में वी जस्ट अप्लाई प्रेशर। सर्कुलर में वी अप्लाई प्रेशर इन ए सर्कुलर वे। एंड आयरनिंग में क्या होता है कि एक हाथ की उंगलियों के ऊपर जब हम दूसरे हाथ की उंगलियां अप्लाई करते हैं और हम बॉडी का प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एंड मूव इन ए सर्कुलर फ्रिक्शन, तो होता क्या है कि नॉर्मली आयरनिंग मसाज शुड बी गिवन इन ए डीप सीटेड मसल लाइक ग्लूटियस मैक्सिमम, जो डीप सीटेड काफी डीप जो बड़ा मसल जो है इसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा हैवी प्रेशर लगाना पड़ता है जो है। सो फिंगर ऑफ वन हैंड रीइंफोर्सेस अदर एंड मूव इन ए सर्कुलर फैशन। देन you just see this friction massage we can give in a transfer friction and circular frictions. Apply pressure in a transverse way, that is a transverse friction, and apply pressure with circular, that is circular friction। क्योंकि जो है ये प्रेशर मसाज है इसलिए हमने इसमें जो है we just exert pressure to the part is to be treated, and it can be given with finger tips
and 4 fingers, and sometimes we apply with forearm. So these are the different tool we can apply during recovery period. So पेट्रिसाज में आपको पिकिंग अप, रिंगिंग एंड रोलिंग, ये पिकिंग अप का मतलब होता है कि विद 3 फिंगर एंड थंब। पिकिंग और पिंचिंग में अंतर है। पिंचिंग में क्या होता है कि इंडेक्स फिंगर और थंब यूज करते हैं। आपने यदि आप इस बात को समझ रहे होंगे तो पिंचिंग में क्या होता है, इंडेक्स फिंगर एंड थंब इज यूज, बट पिकिंग में क्या होता है कि रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर अलोंग विद द थंब। इसमें क्योंकि पिंचिंग में इरिटेशन होती है, मतलब कंफर्टेबल फीलिंग नहीं होती है, बट पिकिंग में क्या होता है कि जो हम जब जिस पार्ट को हम पकड़ के उठा के छोड़ते हैं तो वहां पे हमें किसी तरह की जो है डिस्कम्फर्ट नहीं होती है। लेकिन पिंचिंग में जैसे आपने देखा होगा, आप किसी को न्यू पिंच करते हैं तो वो इंडेक्स फिंगर एंड थंब यू कैन यूज, और वो बड़ा पेनफुल होता है, जो इसमें चमड़ी जो है इरिटेशन होती है। सो पिकिंग एंड पिंचिंग में ये अंतर है कि पिकिंग में क्या होता है कि मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब इज यूज, while in pinching index finger and thumb is used. Ringing, जैसा मैंने आपको बताया, this is a ringing technique. In this technique you can say that here finger of one hand works with thumb of opposite. मतलब एक हाथ की उंगलियां यदि इस डायरेक्शन में काम करती हैं तो दूसरे हाथ का अंगूठा उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और जो है that travel along the limb is to be treated. सो पेट्रिसाज 3 तरह का होता है, पिकिंग अप, रिंगिंग एंड रोलिंग। इसमें क्या होता है, देखिए एक हाथ का ये दोनों जो है अंगूठा है, और एक हाथ की अंगुलियां यदि एक डायरेक्शन में काम करती हैं तो दूसरे हाथ का अंगूठा उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, एंड इट ट्रेवल्स along the limb, along the part is to be treated, और उसको हम आगे बढ़ साइमल्टेनियसली जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक लाइक वी अप्लाई फॉर हैमस्ट्रिंग एंड दिस क्वाड्रिसेप्स मसल। सो दिस इज कॉल्ड रिंगिंग। पिकिंग अप में क्या होता है, मसल को पकड़ के उठा के छोड़ देते हैं। रिंगिंग में क्या होता है, 4 फिंगर एंड थंब इज यूज, बोथ हैंड कैन बी यूज। एक हाथ की उंगलियां यदि एक डायरेक्शन में काम करती हैं तो दूसरे हाथ का अंगूठा उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। रोलिंग में क्या होता है कि जब वी जस्ट रोल टू द पार्ट इज टू बी ट्रीटेड, उसमें क्या होता है कि हम जो है रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों हाथ, वन आर बोथ हैंड कैन बी यूज, और हमने मसल को पहले रोल करते हैं एंड देन वी ट्रेवल अलोंग द पार्ट इज टू बी ट्रीटेड। सो क्लासिफिकेशन परकशन, जैसा आपको मैंने बताया कि हैकिंग, क्लैपिंग, बीटिंग एंड पाउंडिंग, दीज आर द टेक्निक which are used during competition, और that technique is stimulating in nature. Hacking में क्या होता है कि ulnar border of the palm strike to the part is to be treated, and there will be a short and sharp blow. छोटा, ये नहीं कि बहुत ऊंचाई से आपने जो है उस पार्ट के ऊपर प्रहार करना है, छोटा, बहुत कम हाइट से और जल्दी। सो जो हाँ प्रैक्टिकल में आपको मैं जब प्रैक्टिकल क्लास होगी तो उस समय आपको बताऊंगा। इसमें छोटा और तीखा प्रहार जल्दी हम अप्लाई करते हैं और बहुत ही लो हाइट से। इसमें क्या होता है कि जो अल्नर बॉर्डर ऑफ द पाम होता है जो है वो दैट स्ट्राइक टू द पार्ट इज टू बी ट्रीटेड। सो क्लैपिंग में वी जस्ट मेक द पाम इन कप शेप एंड वी अप्लाई एक्सर्ट प्रेशर, एंड देन बीटिंग में क्या होता है कि जो डार्सम ऑफ द फिंगर होती है, हमने कस के टाइटली जो है क्लिंच नहीं करने, मुट्ठी को टाइट नहीं बल्कि लूजली क्लिंच, एंड दिस डार्सम ऑफ द फिंगर स्ट्राइक टू द पार्ट इज टू बी ट्रीटेड। एंड पाउंडिंग में क्या करते हैं, दिस पूरा हाथ खुला डुला, थपथपाना जिसको बोलते हैं, जैसे हम मेज को थपथपाते हैं, दैट इज ए पाउंडिंग जो है टेक्निक। सो पाउंडिंग में क्या होता है, जिस पार्ट को हमने जो है पाउंडिंग मसाज देना है, जैसे आपने देखा होगा कि जो कोच साहब जब अपने एथलीट को जब वो परफॉर्म करता है जो है कंपटीशन के दौरान, तो पीठ पे दोनों हाथ से थपथपाते हैं अच्छी तरह से जो है, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज पाउंडिंग टेक्निक। एंड शेकिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, वाइब्रेशन एंड शेकिंग, जिसमें मैंने आपको बताया मैनुअल एंड मैकेनिकल वाइब्रेशन, एंड शेकिंग कैन बी गिवन बाय
टू मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसे कि मैंने पकड़ के यदि उस पार्ट को हिलाते हैं तो हम उसको जो है डायरेक्ट सेकिंग बोलते हैं, यदि हम दूर से उस पार्ट को हिलाते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट सेकिंग। सी द हैकिंग, सी हियर दिस हैकिंग, जिसमें क्या होता है, दिस part, this is the ulnar border of the palm is strike to the part is to be treated, and this part here this that is in the touch of the surface that जो कि हम जिस पार्ट को ट्रीट करते हैं ये सरफेस उस पार्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। दिस इज अल्नर बॉर्डर ऑफ द पाम इज ट्राई टू, एंड देयर विल बी ए शार्ट, SHORT शार्ट, एंड SHARP शार्प ब्लो, छोटा लेकिन तीखा पार, जिसको हम हैकिंग बोलते हैं। देन हैकिंग के बाद आपको क्लैपिंग, इसमें आप अब आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ रही होगी कि क्लैपिंग क्या होती है। वी जस्ट कप शेप्ड हैंड को बनाते हैं एंड वी अप्लाई ऑन दैट पार्ट विच इज टू बी ट्रीटेड। छोटा लेकिन तीखा, जल्दी जल्दी, कम हाइट से और जो है जल्दी जल्दी। सो दिस इज कॉल्ड क्लैपिंग। इसको हम कपिंग भी बोलते हैं, समटाइम्स वी कॉल इट कपिंग आल्सो। टैपॉटमेंट को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, परकशन, थपथपाना। और ये सारे जितने भी टेक्निक हैं टैपॉटमेंट की, चाहे वो हैकिंग हो चाहे वो दिस क्लैपिंग हो, ये टेक्निक जो है ये इसमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है और इसमें जो है दैट इज नोन एज परकशन। देन बीटिंग में क्या होता है, द dorsum of the finger that is loosely clenched और वो that is strike to the part is to be treated। या हम थोड़ा सा जैसे मुट्ठी को हल्के हाथ से रखें तो जो है जो हमारा जो है जो किसी अच्छी जगह डिपॉजिट करते हैं। here you can see this part is to be treated। क्या आपका पैसा अभी भी पुराने इन्वेस्टमेंट में भटका हुआ है? उसे छोड़िए। टेक्निक दिस इज पाउंडिंग, जिसको हम जैसे मेज के ऊपर पूरे हाथ ऐसे थपथपाते हैं पूरे हथेली को, वैसे ही। सो हैकिंग, क्लैपिंग, बीटिंग एंड पाउंडिंग, दीज आर द टेक्निक विच इज कॉमनली एंड जनरली यूज्ड ड्यूरिंग कंपटीशन और या जस्ट बिफोर कंपटीशन, ये कॉमनली हम इन बिटवीन कंपटीशन इसको यूज करते हैं। देन सेकिंग, आप देख रहे हैं कि जो है सेकिंग एक तो है कि यदि काफ मसल को पकड़ के यदि हम हिलाते हैं तो इसको हम जो है डायरेक्ट सेकिंग बोलते हैं, और यदि हम जो है यदि पंजे को और जो है हील को पकड़ के यदि हम थोड़ा सा मूव करते हैं, यदि सेक करते हैं तो इसको हम इनडायरेक्ट सेकिंग करते हैं। तो पिक्चर वे में भी आपको क्लियर होगा कि डायरेक्ट सेकिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट सेकिंग क्या होती है। और हैकिंग, क्लैपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग। हैकिंग ये जो है पाउंडिंग टेक्निक है जिसमें पूरा पाम दैट इज स्ट्राइक टू द पार्ट इज टू बी ट्रीटेड। देन बीटिंग में क्या होता है कि जो है लूजली क्लिंच, मुट्ठी को हल्का, ज्यादा टाइटली नहीं करते हैं उसको, जैसे हल्का सा जो है बॉडी के ऊपर जो है छोटे हाइट से जो है अप्लाई करते हैं, एक्सर्ट प्रेशर। देन इट इज, या हम नकल के थ्रू द डॉर्सम ऑफ द फिंगर है उसके द्वारा जो है हम अप्लाई करते हैं जो है। और कपिंग में क्या होता है, जो जो हमारा पाम की पोजीशन हो दैट इज कप शेप। एंड इन हैकिंग जो है dorsum ulnar border of the palm is strike to the part and there will be a short and sharp blow and travel along the part is to be treated। मतलब यदि हम इस वाले हिस्से से शुरू करते हैं तो इसको बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ऊपर तक आते हैं। सो हैकिंग, क्लैपिंग, बीटिंग एंड पाउंडिंग टेक्निक जनरली हम ड्यूरिंग कंपटीशन यूज करते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि मोर रिलैक्सिंग एंड लेस स्टिमुलेटिंग मसाज शुड बी गिवन after competition, and more stimulating and less relaxing massage should be given after competition, and more relaxing and less stimulating after competition, and more stimulating and less relaxing before competition. So these are the techniques which are used in sportsman recovery as well as relaxation. So मैनुअल वाइब्रेशन, यदि हम, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है फिंगर टिप्स एंड देयर विल बी ए स्लाइट फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट। सो वी कैन अप्लाई दिस वाइब्रेशन इन ए मैनुअल वे एज वेल एज हियर यू कैन सी देयर इज ए मैकेनिकल वाइब्रेटर एंड दैट हेल्प्स इन रिकवरी प्रोसेस।
For relaxation purpose, we can use, this is the chair which we can use for recovery purpose, and this vibrating massage. Now come to the point, indication, the condition in which massage should be given. मतलब हमें कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, किस अवस्था में हमें मसाज देना चाहिए, किस अवस्था में नहीं देना चाहिए. इंडिकेशन का मतलब होता है द कंडीशन इन विच मसाज शुड बी गिवन. मसाज को कब हमने देना चाहिए, वो उसको हम बोलते हैं इंडिकेशन. नंबर 1 इज मसल स्पैज. जब कभी भी मसल स्पैज हो, जैसे अकड़ाहट सी होती है बैक ऑफ द नेक, या होता क्या है मसल स्पैजम में कभी कभी जो है प्रोटेक्टिव स्पैजम होता है, एक ग्रुप की मसल को यदि किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसके अपोजिट ग्रुप की मसल अपने आप को अकड़ा लेती है. सो प्रोटेक्टिव स्पैज्म भी होता है, और समटाइम्स जो हमारी एक्टिविटी के दौरान जो है जो मसल में थोड़ी सी अकड़ाहट, अकड़न जकड़न सी हो जाती है. सो मसल स्पैज्म ये कंडीशन है जिसमें हम मसाज देते हैं. देन पेन विदाउट नोइंग डायग्नोसिस, पेन विद नोइंग डायग्नोसिस. यदि हमें अपनी जो है दर्द के बारे में उसके लक्षण का पता हो तो ही देते हैं, यदि बिना डायग्नोसिस के हम जो है मसाज नहीं देते हैं. देन फटीग, कभी खिलाड़ी जो है एक्टिविटी के बाद थक जाता है, काफी टायर्ड हो जाता है, तब देना चाहिए. या कभी कभी मसल वीकनेस हो, क्योंकि दैट इंक्रीजेस द ब्लड सर्कुलेशन, तो प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है मसल को, मसल वीकनेस में भी हम मसाज को देते हैं. देन आर्थराइटिक कंडीशंस में भी मसल को जो है आर्थराइटिक कंडीशन में भी जो हम मसाज देते हैं, जो है जॉइंट्स को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, जो है उधर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए जो है, और टिश्यू इन एंड अराउंड जो जॉइंट के अंदर आजू बाजू जो अकड़न जकड़न होती है उसको कम करने के लिए. देन पुअर सर्कुलेशन, यदि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही पुअर हो तो भी हम मसाज देते हैं जो है. देन डिक्रीज रेंज, आप देखा होगा कभी कभी जॉइंट की मूवमेंट कम हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है, तो भी हम जो है मसाज को देते हैं. देन कॉन्स्टिपेशन, समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन होती है खिलाड़ी को, तो एब्डोमिनल मसाज शुड बी गिवन, जो ब्लड एक तरह से सर्कुलर जो है फ्रिक्शन मसाज भी दे, यू कैन से. एंड दिस टेक्निक इज टू बी गिवन इन कॉम्पिटिशन इन कॉन्स्टिपेशन. एंड दिस मसल क्रैम्प, यदि मसल क्रैम्प हो जाता है रात को अचानक, देयर इज अ ग्रुप ऑफ contraction of group of muscles, then we can give massage and we relax that muscle. Then menstrual pain, जो in and around जो हम जो है उसको जो भी मसल्स की अकड़न जकड़न होती है उसको कम करने के लिए we can use जो है मसाज टेक्निक. Then prepare an athlete for competition, कंपटीशन के लिए खिलाड़ी को तैयार करने के लिए भी हम मसाज देते हैं. ट्रेनिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए भी जो हम देते हैं. मसल में स्टिफनेस होती है किसी तरह की तो भी हम मसाज देते हैं. डाइजेस्टिव एक्टिविटी को भी जो स्टिमुलेट करने के लिए देते हैं. एंड समटाइम्स यदि किसी तरह की इंजरी है और इंजरी में जो है यदि सजेस्टिव है, यदि मसाज टेक्निक जस्ट वी कंट्रोल स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए भी हम जो है मसाज की टेक्निक अप्लाई करते हैं. सो दीज आर द कंडीशन, ये वो अवस्था है जिस अवस्था में हम मसाज किसी को देते हैं. इंडिकेशन, द कंडीशन इन विच मसाज शुड बी गिवन, मसल स्पैज, पेन विद नोइंग डायग्नोसिस, यदि कोई भी इंजरी है या बीमारी का लक्षण का पता है तो भी हम देते हैं. खिलाड़ी टायर्ड है, फटीक है, मसल की वीकनेस है, आर्थराइटिस, यदि बहुत ही पुअर सर्कुलेशन है या रेंज ऑफ मोशन कहीं जॉइंट की कम हो गई हो तो भी देते हैं. क्रैम्प है, मसल की स्टिफनेस है, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं जो है, एंड उसमें होता क्या है कि जो है जरूरत से ज्यादा कोई चीज यदि ज्यादा स्वादिष्ट बन गई, खा लिया तो पेट बिल्कुल तंसा जाता. तो उसमें हम सर्कुलर फिक्शन, आपने देखा होगा लोग अपने हाथ को अपने एब्डोमेन के ऊपर इन्हें सर्कुलर वे में फेंकते हैं. उससे क्या होता है कि दैट स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव जूसेस, और उससे जो है थोड़ा सा ईज होता है, जो कि डाइजेस्टिव जो एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट करता है. सो just to stimulate digestive activity, we can give circular friction massage over the abdomen, and then controlling swelling depending upon the injury indications. Then contraindication, वो स्थिति जिसमें हमें मसाज नहीं देना चाहिए. The condition in which massage should not be given, जब किसी को फीवर हो या किसी को जो है फ्रॉस्ट बाइट हो, आइस बर्न हो, किसी तरह का चमड़ी का रोग है, डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन,
डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन, जैसे किसी चमड़ी का रोग है या बर्न है, बर्न में मसाज देने का कोई फायदा नहीं है। टॉर्न मसल, लिगामेंट एंड टेंडन, यदि मसल की इंजरी हो गई, टॉर्न मसल हो, लिगामेंट की इंजरी हो गई और टेंडन की इंजरी हो और वो काफी टॉर्न हो, तो उस कंडीशन में हमने कैंसर, कभी कभी देखा होगा आपने इंजेक्शन के कारण देयर इज ए इंजेक्शन एब्सिस, वहां पे मसल काफी टाइट हो जाता है, पेन होता है, वहां वार्म भी हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमें मसाज वहां नहीं जाना। विदाउट नोइंग डायग्नोसिस, इंजरी या बीमारी के लक्षण के जाने बगैर, विदाउट नोइंग डायग्नोसिस मतलब इंजरी या बीमारी के लक्षण के जाने बगैर हमने मसाज नहीं देनी। यदि किसी तरह का डिसलोकेशन हो, यू ऑल नो डिसलोकेशन, ज्वाइंट डिसलोकेशन यदि किसी को हो, वहां पे भी मसाज हमने नहीं देना चाहिए। और देन कोई भी अनहील्ड फ्रैक्चर है, यदि कोई भी फ्रैक्चर है वो प्रॉपर हील नहीं हुआ है, देन पेन ड्यू टू इन्फेक्शन, किसी तरह का जो है इन्फेक्शन के कारण दर्द हो या कोई मसल रप्चर हो या फ्रेश इंजरी हो, इन्फ्लेमेशन हो, वॉमिटिंग है, डायरिया है, देन एब्डोमिनल पेन, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, अनकॉन्शियस पेशेंट, अचेतावस्था में कोई है या किसी को ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, एंड देन ऊन, कोई घाव हो, कहीं ब्लीडिंग हो रहा हो या कोई कंटेजियस डिजीज हो, छुआछूत की बीमारी हो, इन परिस्थितियों में हमें मसाज नहीं देना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि किसी को बुखार है या फ्रॉस्ट बाइट है, चमड़ी का रोग है, बर्न है, कोई मसल टॉर्न है या लिगामेंट टॉर्न है या टेंडन टॉर्न है, किसी कारण इंजेक्शन का पेन है या हमें इंजरी या बीमारी के लक्षण का पता नहीं है, कोई डिसलोकेशन है, कोई फ्रैक्चर है जो हील नहीं है, कोई किसी तरह का इन्फेक्शन है, मसल रप्चर है, वॉमिटिंग, डायरिया, क्योंकि वॉमिटिंग डायरिया में मसाज देने का कोई मतलब नहीं होता। देन अनकॉन्शियस पेशेंट, कोई पेशेंट है जिसको आता ही पता नहीं है, अनकॉन्शियस है, अचेतावस्था में, ऐसी कंडीशन में मसाज देने का कोई फायदा नहीं। यदि किसी को सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, किसी कारण बस किसी तरह की कोई इलनेस है, तो उसको यदि हमें प्रॉपर उसकी जो है बीमारी के लक्षण का प्रॉपर अच्छी तरह से पता नहीं है कि क्या है नहीं है, सो ऐसे सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स में हमें मसाज नहीं देना चाहिए। देन वुंड है, घाव है किसी तरह का, कोई हैमरेज है, ब्लीडिंग है या कोई ऐसी बीमारी जो कि टच के साथ एक दूसरे में जो है जा सकती है, जो तो ऐसे कंडीशन में हम कंटेजियस। देन इफेक्ट ऑफ मसाज का प्रभाव क्या होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, आपको मालूम है कोई भी इंटेंस एक्टिविटी करते हैं या हैवी वर्कआउट करते हैं तो मसल्स में जो है एक लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और उसको रिमूवल के लिए जो है दिस इज अ वेरी गुड मैनुअल टेक्निक यूज एज ए मसाज, और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में जो है मसाज का काफी रोल है। देन ब्रेकिंग एंड मोबिलाइजिंग स्कार टिश्यू, कहीं पे यदि स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा हो, चाहे वो सर्जरी के बाद का स्कार हो, इंसिजनल स्कार हो या किसी तरह से जो है ये स्कार हो, जो है उस स्कार को, क्योंकि स्कार टिश्यू में इलास्टिसिटी नहीं होती है तो हमने उसको जो है थोड़ा सा मोबिलाइज करके जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं। देन सूदिंग इफेक्ट ऑन नर्व, नर्व्स के ऊपर बहुत ही सूदिंग इफेक्ट होता है। देन रेड्यूसेस पोस्ट रन मसल सोरनेस, मतलब कोई भी रनिंग एक्टिविटी के कारण किसी तरह की मसल सोरनेस होती है उसको कम करता है, पेन को कम करता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, आप सबको पता है कि जो है जितने भी फ्रिक्शन टाइप का मसाज है वो जो है मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, जो जो भी फ्रिक्शन टाइप की जो टेक्निक होती है उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। देन बेटर ऑक्सीजन सप्लाई, उस पार्ट में जो है फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होती है। देन मसल फाइबर रिपेयर, मसल की रिपेयर में काम आता है। मसाज जो है इंजरी प्रिवेंशन में भी काम आता है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज हेल्प्स इन फास्टर रिकवरी। खिलाड़ी की रिकवरी में स्पोर्ट्स मसाज का बहुत बड़ा रोल है जो है। सो इंजरी प्रिवेंशन एंड रिकवरी एज वेल रिलैक्सेशन, किसी तरह की मसल टाइटनेस है, स्टिफनेस है या ब्रेकिंग एडिशंस हैं, डिक्रीज, बहुत से जो है एथलीट्स में किसी कारण जो है बॉडी में टाइटनेस है, स्टिफनेस है, उसके कारण जो है वो मेंटली थोड़ा सा अपसेट है। सो जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है, उसको ये हेल्प करता है कम करने में। जो देन डिक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन, यदि किसी कारण बस मसल की
मसल की स्टिफनेस के कारण, या जॉइंट के इन अराउंड किसी तरह की जो है मसल की टाइटनेस है, या लिगामेंट की जो है किसी तरह की जो है वो कह सकते हैं कि जो है टाइटनेस है, तो उसको कम करता है। देन इंक्रीज टिश्यू मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। देन डिक्रीज टेंशन हेडेक, बट नेचुरल है कि जो है टेंशन हेडेक को कम करता है। स्पोर्ट्स रिकवरी फ्रॉम इंजरी, स्पोर्ट्स में रिकवरी में जो है इसका बहुत बड़ा रोल है इंजरी के बाद। एंड देन इंक्रीज इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। एंड समटाइम्स यदि किसी कारण चाहे वो ज्वाइंट की हो, चाहे मसल की स्टिफनेस, टाइटनेस, या किसी तरह की जो है लैक्सिटी होती है जो, तो पोस्चर को भी एक बेटर करता है। एंड देन फीलिंग ऑफ वेलबींग, एक अपने आप को खिलाड़ी अच्छा महसूस करता है मेंटली एंड फिजिकली। सो ये टाइम हो गया सर, टाइम हो गया, पेपर हम लोगों का। जस्ट ए मिनट। एंड पेपर है। लास्ट, the use of sports massage, it helps and support athlete training program, prepare athlete for competition, and it can be given before, between and after competition। मतलब मसाज को हम कंपटीशन से पहले, कंपटीशन के बीच में और आफ्टर कंपटीशन भी दे सकते हैं। एंड फाइनली दिस हेल्प्स ऑल फॉर फास्टर रिकवरी, इंजरी प्रिवेंशन, पेन रिलीफ, and reduce post-run muscle soreness, mobilizing scar, muscle imbalance। And this is all about the sports massage, जिसमें sports massage की definition, आपको types, उसके indication, उसके contraindication, use, effects बताए हैं। So massage generally in sports we can use for recovery as well as relaxation purpose। So thank you very much, and once again I would